हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। दिस क्लास इज फॉर क्लास सेकंड सेमेस्टर। कल मैंने आप लोगों की क्लास नहीं ली, तो आज आपके लिए और एक लेक्चर हम लेकर आए हैं। हम सब जानते हैं कि बेटा वी हैव जस्ट कंप्लीटेड सोशोलॉजी, एजुकेशनल सोशोलॉजी, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड माय डियर, अगर आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं तो वहाँ पे जो तीसरा जो सब टॉपिक है, आई मस्ट से जो सब यूनिट है, वो है सोशोलॉजिकल थॉट्स। तो आपको तीन पर्सनैलिटीज को यहां पे पढ़ना है। वन इज माय डियर ऑगस्ट कॉम्टे, अनदर इज योर इमाइल दुर्खिम एंड थर्ड इज मैक्स वेबर। तो हियर टुडे आई हैव ब्रॉट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स अबाउट व्हाट ऑगस्ट कॉम्टे। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज का जो कंट्रीब्यूशन है हम सोशोलॉजिकल थॉट को लेकर, तो वो सोशोलॉजिकल थॉट किसका देखना है हमें? ऑगस्ट कॉम्टे का, राइट माय डियर। तो ऑगस्ट कॉम्टे, जैसा हमने ऑलरेडी आपको कहा है कि ही इज रिगार्डिंग एज द फादर ऑफ द सोशोलॉजी, ही हैज कॉइन्ड द टर्म सोशोलॉजी। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट मैक्सिमम बुक्स लिखते हैं मतलब 38 39, तो वो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा डेट सही है और कौन सा डेट सही नहीं है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला। इनफैक्ट सभी इनमें दो तीन लेक्चर्स लगेंगे एक एक पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने में। ऑगस्ट कॉम्टे का भाई कंट्रीब्यूशन लिखना है, कंट्रीब्यूशन देखना है इसने क्या किया है सोशोलॉजी के ऊपर, तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है ऑगस्ट कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, दे आर वेरी मच इन्फ्लुएंशियल सोशोलॉजिस्ट माय डियर। लेकिन यहां पे आपको खाली तीन सोशोलॉजिस्ट को पढ़ना है। वन इज बेटा ऑगस्ट कॉम्टे। ओके, तो लेट अस सी हाउ वी विल गो थ्रू दिस। तो मैंने यहां पे पॉइंट्स यहां पे बनाए हैं कि आपको इन पॉइंट्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहली बात जो है ऑगस्ट कॉम्टे और इसके थॉट को हम कैसे पढ़ेंगे, तो मैंने इसको डिवीजन किया है। तो मैंने आप देख सकते हैं आराम से, मैंने यहां पे 5-6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। तो जो ऑगस्ट कॉम्टे एंड इट्स थॉट जो है, ये सारा हम एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल 6 पार्ट्स में। तो पहला पार्ट आप देख सकते हैं, लेकिन सिंपल, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ना बेटा, डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल आपको पढ़ना है। तो पहला हम बात करेंगे बायोग्राफी एंड मेन वर्क्स। तो उसकी बायोग्राफी में हम देखिए क्या लिखना है, ये कब इसका बर्थ प्लेस, तो इसका उठना बैठना किन किन पर्सनैलिटी के साथ ड्यूरिंग हिज लाइफ रहा है, तो उसका मेन वर्क्स क्या थे, कौन कौन से ब्यूटीफुल काम उसने किए हैं सोशोलॉजी के ऊपर, राइट। तो यही तो पहला पॉइंट है कि हमें खाली मेंशन करना है। तो देखिए बायोग्राफी एंड मेन वर्क्स, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है कॉम्टेन पॉजिटिविज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉजिटिव फिलॉसफी, अगर आपको याद होगा एक बार जब मैंने टर्म इस्तेमाल की थी कि इन हिज बुक पॉजिटिव फिलॉसफी, तो इसका कॉम्टेन पॉजिटिविज्म, इसमें उसने क्या कहा है, हाउ ही हैज एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पॉजिटिविज्म, राइट। इसी तरह सोशोलॉजी में 3 स्टेजेस पाए जाते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट द सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट। देयर आर 3 लॉज और देयर आर 3 स्टेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिविज्म के ऊपर हमें डिस्कस करना है। और तीसरा पार्ट जो यहां पे मैंने लिखा है, इट इज लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, यानी जो सोसाइटी है इसका ट्रांजिशन हुआ है, पहले थियोलॉजिकल, फिर मेटाफिजियन एंड देन पॉजिटिव। ये हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। 3 लॉ ऑफ स्टेजेस हमें पढ़ने हैं। एंड आफ्टर दैट इसने साइंस को क्लासिफाई किया है। पहले उन सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दिया है जो साइंटिफिक थे, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक हायरार्की उसने दी है, वो हायरार्की पहले किस सब्जेक्ट को रखा गया, उसके बाद किसको, उसके बाद, तो ये लेटर ऑन हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेस में, राइट। एंड आफ्टर दैट व्हाट वाज हिज व्यू रिगार्डिंग द सोशोलॉजी, इसने सोशोलॉजी को किस नजर से देखा, हाउ ही हैज एक्चुअली डिफाइंड द सोशोलॉजी, हाउ ही हैज कैरेक्टराइज्ड द सोशोलॉजी, तो ये भी हमें पढ़ना है पार्ट नंबर 5 में। एंड लास्ट पार्ट आप देख सकते हैं, ही हैज टॉक्ड अबाउट द रिलीजन एंड द ह्यूमैनिटी। तो आपको याद होगा रिलीजन विदाउट गॉड, ये कॉन्सेप्ट जो है ऑगस्ट कॉम्टे का है, रिलीजन विदाउट गॉड। तो ये हम पढ़ेंगे आगे, हम आगे पढ़ेंगे, सारी चीजों को भाई यार टच करना है। तो इसी तरह जो हमारा इमाइल दुर्खिम है, उसको भी हम इसी तरह डिवीजन करेंगे। एंड इसी तरह मैक्स वेबर है, इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे कि पार्ट 1 में पहले उसकी बायोग्राफी को देखेंगे, फिर कॉमेडियन, इसी तरह जो उनका वहां पे कंट्रीब्यूशन होगा तो वो हम पार्ट्स में मतलब स्टडी करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपको हर कोई पॉइंट टच हो जाएगा और हर कोई पॉइंट आपको इजीली समझ आएगा। तो अब आपने क्या याद रखा, जो ऑगस्ट कॉम्टे है उसके ऊपर हमें 6
पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। तो पहले पार्ट में उसकी बायोग्राफी एंड मेन वर्क, एंड देन कॉमेडियन पॉजिटिविज्म, देन वी हैव द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेस, देन वी हैव व्यू रिगार्डिंग द सोशियोलॉजी, एंड देन वी हैव रिलीजन एंड द ह्यूमैनिटी। आई होप बेटा यू हैव गॉट दिस क्लियरली, यू हैव गॉट इट है। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं बायोग्राफी एंड द मेन वर्क। सो हियर वी आर। Okay, my dear, so here we are with the first part, that is biography. Simple, मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, खाली आपको ऐसी जब भी लिखे बेटा, जब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, राइट नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ, मैं से फॉर एग्जांपल राइट नोट ऑन द ऑगस्ट कमिटी एज अ सोशियोलॉजिकल थॉट, तो इसी तरह आपको लिखना है बेटा। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको लिखना है, ज्यादा इसको खींचना नहीं है। तो जितना मैंने लिखा ना काफी है आपके एग्जामिनेशन को लेकर। अगर चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा तो बिल्कुल यही लिखना है, अगर एमसीक्यू बेस्ड होगा तो इन्हीं पॉइंट्स को भाई फॉलो करना है, दोनों। यस माय डियर, तो इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा यार। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं इसकी बायोग्राफी में। तो ही वॉज ए ग्रेट फ्रेंच थिंकर, तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। और ये जना कहां है? बॉर्न एंड मॉन्टेपिलर, फ्रांस, ऑन 19th of January 1798, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। तो ये आपको याद रखना है, इसमें क्या कर सकते हैं, ये किसी भी बुक में पढ़ो यार, यही आपको मिलेगा ना, तो इसकी एक्सप्लेनेशन तो थोड़ी देनी है, ये तो पॉइंट याद रखना है कि एक फ्रेंच फिलोसोफर था, फ्रेंच थिंकर था। कहां बॉर्न हुआ? मॉन्टेपिलर, फ्रांस में। कब? 1900 जनवरी 1798। इसको बार बार देखो और बार याद हो जाएगा। एंड इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रिलियंट, रिकलकेटेंट एंड फर्स्ट फिलोसोफर ऑफ साइंस। तो ये ऑफन क्रेडिट एज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, राइट, एंड इट वाज ऑफन कॉल्ड एज द फर्स्ट फिलोसोफर ऑफ साइंस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखना। एंड आफ्टर दैट इन 1870, ये इंपॉर्टेंट है, ये उस वक्त का जो रिनाउंड जो साइंटिस्ट या फिलोसोफर माना जाता था, दैट वाज सेंट साइमन, और ही बिकेम हिज स्टूडेंट एट व्हाट, in 1817, became student of the Saint Simon, and then he died in 5 September 1857. Later on Saint Simon के साथ इसको जमीन नहीं, तो फिर इसने अपना थॉट खोला, तो लेकिन बहुत सारी कंट्रीब्यूशन इस सेंट साइमन के साथ ही है। ओके, तो ही डाइड इन 5th of September 1857। अब देखिए डेट क्या रखना, याद रखना है, 1798 से लेकर 1857 तक इनका कंट्रीब्यूशन अब आपको देखना है मेन वर्क्स में क्या है। पहला कंट्रीब्यूशन इसका, द प्रोस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क्स रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन। सिंपली यार आपको याद रखना है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ये एक ऐसा कंट्रीब्यूशन रहा है किसके साथ? सेंट साइमन के साथ, जिसने एक बुक लिखी है ऑगस्ट कमिटी ने, ऑगस्ट कॉम्टे ने। पहला नंबर सेकंड इज पॉजिटिव फिलॉसफी। अभी हम बात कर रहे थे पॉजिटिव फिलॉसफी, जब भी आएगा ना तो आपको याद रखना है, इट इज ऑगस्ट कॉम्टे हु रोट व्हाट, विच फिलॉसफी? पॉजिटिव फिलॉसफी। और कहां से कहां तक? 1830 से लेकर 42 तक ये कंपाइल की गई, और कितने वॉल्यूम्स में? 6 वॉल्यूम्स में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव फिलॉसफी 1830 से लेकर 42 तक एंड विद 6 वॉल्यूम्स। एंड देन लास्ट में आप तीसरा देख सकते हैं, थर्ड कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव पॉलिटी, तो इट इज 1851 to 54 and it is based on 4 volumes. So this is, my dear, the first part that we have completed. The first part was biography and the main works. तो इसी तरह और भी 5 पार्ट्स हैं, इंशाल्लाह आगे आगे हम उनको भी कवर करने वाले हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बेटा, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज subscribe to my channel and साथ ही में press the bell icon so that you can get my latest updates and videos. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.